नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राज्यपाल में सदन के नेता कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी हाल फिलहाल में राज्यपाल के सदन के नेता कौन नियुक्त किए गए? तो ये है पीयूष गोयल जी को नियुक्त किए गए हैं। पहले कौन थे? थावर चंद गहलोत थे। अब उनके जगह पर पीयूष गोयल आए हैं। अगला सवाल, राज्यसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में 245 है। तो राज्यसभा के सदन का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। तो राज्यपाल के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यपाल के सभापति होते हैं। राज्यपाल के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यपाल के सदस्य में से ही कोई एक होते हैं। राज्यपाल की सीटों की आवंटन किस आधार पर की जाती है? तो राज्यपाल में जनसंख्या के आधार पर की जाती है। तो राज्यपाल सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 30 वर्ष हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद मतलब उसको कहीं नौकरी ना हो, सरकारी नौकरी ना हो, उसको कोई सैलरी ना मिले, सरकारी जॉब पर ना हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तभी वो राज्यपाल का सदस्य बन सकता है। राज्यपाल में कितने वर्ष पश्चात होता है? तो 2 वर्ष पश्चात होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये भी आप याद रखिए। वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका आंसर राज्यपाल ही होगा। और कुछ देख लेते पॉइंट। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ये 12। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को गठित हुई थी पहली बैठक। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो ये 23 अगस्त 1954 को पड़ा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो MS राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? VS कृष्णमूर्ति राव थे। वो कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो ये थे इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात UAE पहला देश बन गया जो कि इजराइल में अपना दूतावास खोलेगा। अगला देखते, इजराइल के बारे में कुछ जान लेते हैं। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नए बने हैं नेफ्ताली बेनेट। इजराइल के राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग। इजराइल के संसद का क्या नाम है? तो इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। अगला देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया है? तो ये 15 जुलाई, इसका आंसर होगा 15 जुलाई को मनाया गया। अगला सवाल, खुदरा प्रत्यक्ष योजना रिटेल डायरेक्ट स्कीम किसने शुरू की? तो यह है RBI ने शुरू की थी। RBI ने शुरू की थी। अगला सवाल, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये सभी पांचों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया था। संयुक्त खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट बनाया है।
अब देखिए कौन कौन जारी करता है। मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यूएस जारी करता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वर्ल्ड ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन जारी करता है। अगला देखते हैं। द ग्रेट बिग लाइन पुस्तक लॉन्च हुई। इस पुस्तक है, किसने लिखा? तो ये इस पुस्तक का नाम है क्रिसिस नाइट। यह एक 10-11 साल की बच्ची है, इन्होंने बुक लिखी है। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार को मंजूरी दे दी है? अनुच्छेद 340 के तहत ये 6 महीने का विस्तार की मंजूरी दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो किस भाग 2 में किए गए हैं और अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता संबंधी। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये अनुच्छेद है 155, आर्टिकल 155। संसद को संविधान संशोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दिया गया, आर्टिकल 368 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त किया गया? तो आर्टिकल 17। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या संस्थान का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किस दिन वैश्विक प्लास्टिक सर्जरी के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 15 जुलाई। टोक्यो ओलंपिक का चेयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? तो यह AR रहमान ने इसे कंपोज किया है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसका आंसर है 28%। केंद्र कर्मचारी की तो यहाँ पर 28% कर दी गई है। देखिए कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो यह प्रशांत महासागर का तटीय भाग। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन देश करता है? तो ये फिलीपींस करता है। विश्व में रेलमार्ग की सबसे अधिक लंबाई किस देश में है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA में है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या ये तो 8 है, आपको पता होगा। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस सतह से परावर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील। केंद्र शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, आज आपका वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।